पीने वाले, जुआ खेलने वाले, पहले टंकी उनकी लगा था, सब उखाड़ लगे उसको। वो लोग पाते हैं राशन वोशन सिलेंडर। हैं 2 बार अभी लगातार चोरी हुई है। हालांकि आप देख सकते हैं इस ताले पे हथौड़ा या किसी चीज से इसे तोड़ने का प्रयास किया गया। ये पानी की थोड़ी सी असुविधा है। एक नल है वो भी फ्लोराइड स्ट्रांग, आर्थिक स्थिति नहीं है तो कपड़े भी नहीं उतना। शाम को आते हैं जो यहाँ पे रहते होंगे वही लोग करते होंगे। असामाजिक एक्टिविटीज की जा रही है कि कोई पत्थर मार के यहाँ पे शीशा तोड़ दे रहा है, कोई ट्रैक्टर बैक कर रहा था, मार दिया, जो उखड़ गया है। सच्ची शिक्षा आसपास की परिस्थितियों को देखते हुए होनी चाहिए। महात्मा गांधी का ये कथन देखते हुए इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर के ग्राम पंचायत के सरकारी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल है, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये प्राथमिक विद्यालय गोरखा न्याय पंचायत गोरखा के अंडर आता है। यहाँ पे हम जानेंगे बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त हो रही है और उनको कैसी सुविधाओं की और ज़रूरत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ के संचालक, आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मैं सहायक अध्यापक विनय कुमार सिंह इस समय इस चार्ज में हूँ और जो भी पूछना हो आपको पूछिए। इस वक्त यहाँ के तत्कालीन आपके सरपंच कौन है? सरपंच प्रधान पन्ना लाल और यहाँ के आपके विद्यालय के प्रिंसिपल श्री कृष्ण प्रकाश जी हैं। आप इस विद्यालय के से अध्यापक हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं कैसे बच्चे हैं अपनी कक्षाओं में। ये किस क्लास तक की कक्षा चलती हैं? कक्षा 1 से 5 तक। कैसी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए? बच्चों की सुविधाएं तो ठीक है, थोड़ा मोड़ा और ज़रूरत होता है तो उसको ग्राम पंचायत के सहयोग से हम लोग जुटा लेते हैं। अच्छा, सहयोग मिलता रहता है बराबर। तो किस प्रकार की, जैसे मिड डे मील जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं? मिड डे मील तो सरकारी है, उसका तो ग्रांट आता है, अपना चलता है। अच्छा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और शिक्षा को लेकर बच्चों की कक्षाएं और शिक्षा, बिजली की कोई समस्या? बिजली सब है और समय समय पे जो ग्रांट आते हैं उस अनुसार काम होते रहते हैं। जैसे दिव्यांग शौचालय का आया था तो अभी नया बना है। और थोड़ा सा बाउंड्री वाल तो है लेकिन गेट की समस्या यहाँ पे बनी हुई है। इससे यहाँ पे जैसे पेड़ पौधे नहीं लगाए जा सकते हैं और बच्चों को का भी सुरक्षा थोड़ा सा खतरे में पड़ता है। गेट की वजह से बच्चों की सुरक्षा में व्यवधान आता है। तो बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर शिक्षा के अलावा जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं उन पे कैसा ध्यान है आप लोगों का? उसमें हम लोग खेल कूद कराते हैं। अभी देखिए वर्तमान में खेल कूद प्रतियोगिता चल रही है ब्लॉक स्तर पे, यहाँ के बच्चे भी गए हुए हैं। अच्छा, यहाँ के बच्चे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं और वो गए हैं? जी। अच्छा, तो जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये स्कूल है, ये सारी स्कूल के पीछे जो क्लासेज हैं, कक्षाएं हैं, और इन्होंने अभी बताया दिव्यांग शौचालय ये अभी हाल ही में नया तरीके से बना नहीं है। अच्छा, पूर्णतः अभी बन के तैयार नहीं हुआ? नहीं, कितना समय हो गया उसको बन? समय तो बहुत हो गया लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपने कुछ अर्जी डाली है कि इसको पूरा किया जाए? नहीं, यह ग्राम प्रधान के अंडर में आता है। निर्माण ग्राम प्रधान के अंडर में आता है। पानी और शौचालय की व्यवस्था बच्चों के लिए? पानी की थोड़ी सी असुविधा है। एक नल है वो भी फ्लोराइड की समस्या से है। हम लोग बार बार भेजते हैं लेकिन अभी उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया गया। शौचालय है, शौचालय है, चलता है, साफ है। हाँ, साफ सफाई, हाइजीन है, सफाई कर्मी। कितने समय से कितने समय तक स्कूल का टाइमिंग है? स्कूल का टाइमिंग 9 से 3 तक। 9 से 3? जी। अच्छा, तो बच्चे कितनी दूर के क्षेत्रों से आते हैं यहाँ पे? कितनी दूर बच्चे? इस ग्राम सभा का जो गांव है कईपुरा में बटा है तो सभी जगह के बच्चे आते हैं। उनको आने में कोई असुविधा नहीं? आने में कोई असुविधा नहीं है, बच्चे आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब यहाँ के कुछ बच्चों से भी बात कर ली जाए और जानते हैं उनसे कैसी सुविधा उनको यहाँ पे मिल रही है और क्या क्या और चीजों की जरूरत है। धूप, गर्मी, पसीना, जिससे आपकी स्किन पर खुजली और दांत की समस्या बढ़ना आम बात है। लगाए दादू मलहम एंड लोशन और करे खुजली का काम तमाम। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे ये कौन सी कक्षा है बच्चों? ये 5वीं कक्षा के बच्चे मेरे पीछे बैठे हुए हैं ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीट की समस्या है, बैठने के लिए बेंचेस नहीं है। तो आप लोगों को ऐसे चटाई पे बैठना पड़ता है, आपके पास बेंचेस नहीं है बैठने के लिए, तो आपको दिक्कत नहीं होती? नहीं होती। आप ऐसे बैठने में कंफर्टेबल है? सर्दी आ रही है, ठंड नहीं लगती? नहीं। पढ़ाई आते हैं बेटा, सीट की बात कर रहा हूँ, आपके पास सीट नहीं है, आपने कभी मांग नहीं की? तो है। तो मिलती क्यों नहीं? अब नहीं पता। तो पढ़ाई कैसी होती है, आप लोगों को कैसी सुविधाएं मिलती हैं? अच्छी। अच्छा, पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ। क्या आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है, हिंदी है। इंग्लिश है और हिंदी, संस्कृत भी। अच्छा, संस्कृत पढ़ाया जाता है आपको? पर्यावरण भी है। पर्यावरण।
आपको मिड डे मील और खाना वगैरह मिलता है यहाँ पे? हर चीज। साफ सफाई, पानी? सर बता रहे थे कि पानी की थोड़ी दिक्कत है। हाँ। आइए और बच्चों से भी बात करते हैं, दे जानते हैं इससे। ये यहाँ पे हमारी कन्याएं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत आप लोग आती हैं यहाँ पे, आपको सीट नहीं है, बड़ी दिक्कत है। आप लोगों को दिक्कत नहीं होती, कठिनाई नहीं होती? नहीं। कोई कठिनाई नहीं है सीट के बिना? नहीं। अच्छा, कहाँ से आते हो बेटा? गुरखा। गोरखा। तो कितना टाइम लगता है आपको वहाँ से आने में? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। नहीं, सही से आ जाते हो। पढ़ाई कैसी होती? अच्छी। आप बताइए बेटा, कहाँ से, आपका नाम क्या है? मानसी। मानसी। कहाँ से आते हो? गोरखा से। गोरखा से। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। सर पढ़ाते हैं अच्छे इंग्लिश? और मिड डे मील खाना हाँ। मिलता है? और वॉशरूम, आप लड़की हो, साफ है? हाँ। वॉशरूम में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बच्चों के हिसाब से अभी उनको सीट जैसी जो असुविधाएं हैं वो उनको असुविधा नहीं जान पड़ती है। शायद अभी इनका उस तरीके से मानसिक स्थिरता नहीं पहुँच पाई है कि उनको समझ आए कि ये सीट की जो दिक्कत है ये बड़ी दिक्कत है, क्योंकि सर आपने भी नहीं बताई। सीट के लिए आपने कभी कंप्लेंट नहीं की? जैसे ये विद्यालयों में क्रमवार ग्रांट आता है, उस अनुसार डेस्क बेंच आता है। अच्छा। और यहाँ तो अभी तक नहीं उपलब्ध हो पाया। कितना समय हो गया इस विद्यालय को? विद्यालय तो बहुत पहले का है। बहुत पहले का। उसके बाद भी अभी तक यहाँ पे कोई बेंचेस की सुविधा नहीं हो पाई। सुविधा होती है, जाड़े का मौसम, ठंड का समय आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के लिए दिक्कत है। और बच्चे बहुत अच्छे स्ट्रांग आर्थिक स्थिति नहीं है, हाँ। तो कपड़े भी नहीं उतना अच्छा रहता है, तो बच्चों को ठंड सरकार की ओर से ऐसा कोई जैसे जब काफी पहले दिया जाता था, ड्रेस बांटी जाती थी, अब पैसा आता था? वो तो आता है, जो ड्रेस है या पढ़ने लिखने से संबंधित और चीज़ है, उसके लिए डीबीटी के तहत 1200 रुपया आता है। लेकिन जो डेस्क बेंच है इसके लिए बीएससी स्तर से भेजा जाता है, तो अभी तक तो यहाँ नहीं उपलब्ध। आपने कंप्लेंट करने की कोशिश की है? इसका कोई कंप्लेन नहीं होता, मांगने उन लोग को पता है। उसके बाद भी ये सुविधा बनी हुई है? सुविधा बनी हुई है जी। तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे पता होने के बावजूद ये जो असुविधा है बनी हुई है स्कूल में, कि बच्चों के पास बेंचेस नहीं है और बच्चों के पास ड्रेसेस की बहुत दिक्कत है, जो सर बता रहे हैं आप। ऐसी आइए और जानते हैं बातें। अभी हम कक्षा दूसरी में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये बहुत सुंदर सुंदर चित्र बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाए गए हैं यहाँ पे, जो ये दर्शाते हैं कि बच्चों को शिक्षा सही मिल रही है, लेकिन उनको जो बैठने की और वैसी असुविधाएं हैं वो इसमें पर्याप्त हैं। आइए कुछ और बच्चों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? आरुति। आपको टेबल आते हैं? कहाँ तक आता है? 15 का टेबल सुनाएंगे आप? नहीं। 15 के 15 दूना कितने चौके 45 चौके 7 5 75 चौका 7 5 8 भी तुम धड़का 150। अच्छा, अब देख सकते हैं बच्चों को शिक्षा जो है वो सही मिल रही है, लेकिन सुविधा जो है वो खराब मिल रही है। और एक कहावत है कि कुएं का मेंढक जब तक कुएं में रहता है, कुआं ही उसके लिए दुनिया रहती है। वही इन बच्चों के हालात हैं। इनको अभी डेस्क की असुविधा है उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है। सर ने बताया कि काफ़ी समय से ये स्कूल चल रहा है, उसके बावजूद यहाँ पे डेस्क की जो असुविधा है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, तो इस पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक हो चुका है। देखिए यहाँ पे बाउंड्री वाल तो है, लेकिन गेट ना होने से बच्चों के लिए असुरक्षा की भावना रहती है हमेशा। बच्चे बाहर भागते हैं और ये सामने ये आप देख ही रहे हैं, ये सरपत ही सफाई कर्मियों का काम है, लेकिन यहाँ सब है और ये सर्प बिच्छू भी इनमें रहते हैं। इससे हमेशा बच्चों के लिए एकदम असुरक्षा है यहाँ पे। तो ये जो सफाई कर्मी वो आते हैं काम करने? बिल्कुल नहीं आते। अबे आते तो आप देख ही रहे हैं कैसा है। आपने कभी इनके खिलाफ कंप्लेंट करने का प्रयास किया? इनके खिलाफ कंप्लेन ही हम लोग के अंडर में नहीं आते हैं। अच्छा। ये ग्राम प्रधान के अंदर में आते हैं। आप स्कूल की व्यवस्था संभाल रहे हैं तो बराबर कहते रहते हैं, लेकिन भाई अब हम तो उनके मालिक नहीं है ना, ग्राम प्रधान ही उनके मालिक हैं। वो अपना आप व्यवस्था देख ही रहे हैं, यही व्यवस्था है। तो आप और कोई ऐसी व्यवस्था की मांग करते हैं जो अत्यंत आवश्यक है बच्चों की ग्रोथ के लिए? हम लोग हमेशा चिंतित रहते हैं कि भाई बच्चा गेट नहीं बंद है, कहीं बाहर चला जाए, सड़क पे कोई दुर्घटना हो जाए या कोई सर बिच्छू काट ले हैं, तो इसके लिए हम लोग चोरी का खतरा भी बना रहता होगा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा हुई, 2 बार 3 बार चोरी लगातार अभी हुई। क्या चीज़ें चोरी होती है?
ये पंखा चोरी हो जाता है, डेस्क अरे टेबल कुर्सी चोरी हो जाता है, या जो भी वो लोग पाते हैं राशन वोशन सिलेंडर, हैं 2 बार अभी लगातार चोरी हुई है। हालांकि थाने में उसका FIR भी दर्ज है, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चला है। कोई पता नहीं है और कोई एक्शन भी नहीं लिया गया पंचायत की ओर से? कोई एक्शन नहीं। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे ये झाड़ियाँ देख सकते हैं, ये सरपत ये बता रहे हैं कि सफाई कर्मियों का ये काम है और सफाई कर्मी यहाँ आकर ये सफाई नहीं कर रहे हैं। अब ये जो घनी झाड़ियाँ देख सकते हैं, इसमें से सांप बिच्छू कीड़े आना बहुत आसान है। और एक असामाजिक विद्यालय में गेट न होने से असामाजिक गतिविधियों का यह केंद्र बन गया है। कैसी असामाजिक गतिविधियाँ? यहाँ शाम को पीने वाले जुआ खेलने वाले हमेशा इकट्ठा रहते हैं। आप देख भी सकते हैं बाउंड्री में बोतल वोतल पड़ा होगा। तो ये सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस पे सख्ती किया जाए प्रशासन के तरफ से, हम मांग करते हैं। और कम से कम गेट लग जाए तो भाई अब हम लोग बंद करके अपना निश्चिंत। इस विद्यालय के लिए गेट ना होना एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक ही गेट है जो कि पूरा विद्यालय संभाल नहीं सकता। बिल्कुल ये आधा अधूरा गेट है जिसमें से कोई भी आ जा सकता है। सामान चोरी हो रहे हैं। सामान चोरी के अलावा सबसे बड़ी दिक्कत, शिक्षा का केंद्र नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। जी हाँ, शिक्षा का यह केंद्र जहाँ 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ बच्चे आते हैं शिक्षा लेने, पढ़ाई करने, और वहीं पे दारू पीने वाले कुछ नशेड़ी असामाजिक तत्व आते हैं यहाँ पे, दारू पीकर ऐसे शाम के समय पड़े रहते हैं, जो सुबह बोतलें मिलती हैं जो बच्चों पे गलत प्रभाव डाल सकती हैं। उसके अलावा ये जो झाड़ियाँ हैं ये उनके असुरक्षा का बहुत बड़ा कारण है। आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत को इस पे तुरंत ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए। त्वरित कार्रवाई के साथ ये गेट बनवाना चाहिए। इस वक्त हमारी मौजूदगी है ग्राम पंचायत गोरखा के सरकारी अस्पताल में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्वास्थ्य केंद्र, जो कि नाम भी पूरा मिट चुका है यहाँ पे, और ये दरवाज़ा जो कि शायद टूट गया अभी हाल ही में। आइए जानते हैं अंदर यहाँ पे दुर्व्यवस्थाओं के बारे में। आप देख सकते हैं पीछे झाड़ियों से लदारस ये जो सरकारी अस्पताल है, आप इसमें देख सकते हैं लोग असुविधाओं से सुरक्षा के लिए अपने स्वास्थ्य के लिए आते हैं यहाँ पे, जबकि खुद ही ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नज़र आ रहा है। आइए बात करते हैं अंदर चल के यहाँ के डॉक्टर साहब से और जानते हैं कैसी सुविधाएं और असुविधाएं हैं इस हॉस्पिटल में। मैं डॉक्टर संत प्रकाश सिंह आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हूँ। इस न्यू PSC में आयुर्वेद का भी अस्पताल शिफ्ट है। CMO के आदेश से इसमें शिफ्ट कर दिया गया था। इसकी अलग ज़मीन मिल गई है, बनने वाला है ये। दवा यहाँ पे आती है, रोगी भी आते हैं, दवा जो है मिलती है प्रॉपर वे में सबको। यहाँ पे सुविधाएं, जैसे पानी की सुविधा नहीं है, और पहले टंकी उंकी लगा था, सब उखाड़ ले गए उसको, और खिड़की दरवाज़ा सब टूटा हुआ है। गेट भी देखिए जो है कि टूट गया है। कौन उखाड़ लेगा? कौन? ये अब चूँकि शाम को आते हैं जो यहाँ पे रहते होंगे वही लोग करते होंगे, स्थानीय लोग। भाई स्थानीय लोग करते हैं कि अगल बगल के असामाजिक तत्व कह सकते हैं उनको, क्योंकि अभी हमने पीछे स्कूल में भी आपसे सटा ही हुआ स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, वहाँ बात की, वहाँ दारू का अड्डा बन चुका है वो स्कूल। हाँ, तो कुछ कोई ना कोई तो होगा ही जी। कोई इसके लिए आपने कंप्लेंट की है? कंप्लेन किया, वो लिखित एक बार पहले जो उपाध्याय जी थे तो दिए थे, लिख के गया भी है जी। जो CSC के प्रभारी हैं MOIC उनके पास गया भी है, लिख करके ये सब मांग किया गया है इसके लिए कि गेट और दुरुस्त हो जाए, सब किया था। इसके जो प्रभारी एलोपैथ के हैं विकास तिवारी जी, उन्होंने, डॉक्टर विकास तिवारी ने दिया भी है। तो बाकी तो हम लोग उन्हीं के अधीन है। 2 कमरा हमको मिला, इसमें जो है कि हम बैठते हैं, अपना जो है काम कर रहे हैं। आप लोगों को पानी, शौचालय आदि की जो व्यवस्था है? शौचालय की व्यवस्था नहीं है? शौचालय भी खराब है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपने कंप्लेंट किया, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप कब से कार्यरत हैं यहाँ? हम यहाँ पे 5 साल से आए हैं। 5 साल में? हाँ। तो आपको तब से अब तक कोई सुविधा सही से नहीं मिल पाई? सुविधा का जैसे हेडपम्प वहाँ पे है, वहाँ से पानी लाते हैं। अच्छा, पीने तो आंतरिक सुविधाएं नहीं है कोई? पानी अंदर नहीं है, पीने का पानी, शौचालय आदि, तो आप कैसे मतलब मैनेज कर पाते हैं? मैनेज करना पड़ता है, क्या करें। कितने बजे तक का समय देना पड़ता है आपको? हम जो है यहाँ पे जो है 9 बजे से, इस समय जो शीतकाल है उसमें 9 से 3 अस्पताल रहता है, और गर्मी में जो 8 से 2 रहता है। आपको मतलब यहाँ पे लोग आते हैं पर्याप्त मात्रा में सुविधा लेने? आते हैं। तो जो यहाँ पे क्षेत्रीय निवासी आजू बाजू रहने वाले होंगे, उन्होंने कभी कहा जाता है, कहते हैं सर जो है कि होंगे, अब रात में कौन करता है, कैसे करता है, लोग बता नहीं पाते हैं। आपने अभी बताया कि दरवाजे को किसी ट्रैक्टर वाले ने ठोक दिया। हमने नहीं, किसी ने बताया कि जो है कि कोई ट्रैक्टर पैक कर रहा था, मार दिया, जो उखड़ गया है, पूरा दरवाजा उखड़ गया। तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया? ग्राम जिन्होंने बताया उन्होंने कुछ उसके बारे में नहीं बताया? कुछ नहीं बताया। देखिए अभी तो 1 दिन पहले कोई गिट्टी से यहाँ से गिट्टी बड़ी बड़ी लेकर के मारा है, जो शीशा मेन गेट का, देखिए शीशा देख रहे हैं,
मेन गेट का ये शीशा जो है टूट गया। जानबूझ के मारा गया। हाँ, तो वो सामने से मारा गया, तो व्यक्ति अंदर गया था, शीशा पूरा टूट गया। अभी 2 महीने पहले की बात है। आप देख सकते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे लोग जो स्थायी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन लोगों द्वारा ये ऐसी असामाजिक एक्टिविटीज़ की जा रही हैं कि कोई पत्थर मार के यहाँ पे शीशा तोड़ दे रहा है, कोई क्या नाम है, दरवाजे उखाड़ दे रहा है। तो ऐसी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार किसको माना जाए? क्या ग्राम पंचायत को या स्थानीय निवासियों को? ऐसी और बातों के लिए आइए ले चलते हैं आपको अंदर सीधा अस्पताल की ओर। ताला भी जो है, ये ताला था टूट गया, नया ताला लाए तो वो भी तोड़ इस दिया। पे टूटने का प्रयास किया, तोड़ने का हाँ, प्रयास किया तोड़ने का प्रयास किया है, तो बहुत मुश्किल से बंद होता है। आप देख सकते हैं इस ताले पे हथौड़ा या किसी चीज से इसे तोड़ने का प्रयास किया गया। ये तोड़ने का प्रयास क्यों किया गया वो आपके साथ? अब क्या बताऊं उसके मन में क्या था, खुराफात थी या कोई पीने वाला था। जैसा कि अभी पीछे प्राइमरी स्कूल में बताया सहायक शिक्षक ने कि चोरियां की जाती, सिलेंडर तक उठा ले जा रहे हैं, बच्चों के डेस्क तक। तो ऐसी इसी प्रकार की चोरी का कोई प्रयास? हमारे आने पर तो नहीं हुआ, लेकिन पहले पता लगा पंखा उंखा चोरी हुआ था। अभी हाल ही में कोई ऐसी चोरी का कोई घटना हाल में ऐसी चोरी घटना नहीं हुई है, हमारे पहले आने को हुआ था यहाँ पे। हमने अभी देखा आपके पास यहाँ पे 2 बेड की व्यवस्था है और काफी बड़ा अस्पताल है। तो और क्या क्या सुविधाएं हैं? अब इसके बारे में जो है पीएससी के प्रभारी बताएंगे ना। जी हम तो जो आयुर्वेद के हैं, जी। हमारे पास जो चीज़ है आपको बता दिए।